राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष धर्म चैनल पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम मेष राशि और लग्न वालों का दिसंबर माह कैसा रहेगा इसकी चर्चा करेंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि इस महीने में आपकी कौन से दिन शुभ रहेंगे और कौन से दिन अशुभ, और वो खास उपाय जिनको करके आप दिसंबर माह में उत्तम फल प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। तो शुरू करते हैं, मेष राशि और लग्न वालों का दिसंबर माह किस तरह का रहेगा। बंधुओं, आपके सामने जो कुंडली है वो मेष राशि और लग्न वालों की कुंडली है। दिसंबर माह में आपकी ग्रह गोचरी अवस्थाएं कुछ इस तरह से रहेंगी। देवगुरु बृहस्पति आपके मेष राशि में ही प्रथम भाव में गोचर करेंगे और 31 दिसंबर को ये मार्गी हो जाएंगे, यानी कि और बेहतरीन फल यहां पर प्रदान करेंगे। केतु पूरे महीने कन्या राशि छठे स्थान में रहेंगे। राहु पूरे महीने आपके व्यय भाव में देवगुरु बृहस्पति की राशि में संचरण करेंगे। शनिदेव एकादश भाव में पूरे महीने संचरण करेंगे। यहां पर सूर्य और मंगल विक्रम योग बनाएंगे आपके अष्टम भाव में। शुक्र जो है आपके सप्तम भाव में संचरण करेंगे और बुध आपके नवम भाव में संचरण करेंगे। 16 दिसंबर को सूर्य जो है वो राशि परिवर्तन करेंगे और वो भी नवम भाव में पहुंच जाएंगे, यानी कि सूर्य का संक्रांति होगी। तो इस तरह से मेष राशि और लग्न वालों के लिए ग्रहों की व्यवस्था होगी। अब हम प्रत्येक भाव के अनुसार आपके दिसंबर माह के राशिफल की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं प्रथम भाव से। प्रथम भाव आपके व्यक्तित्व और आपके आत्मबल का भाव है। यदि इस भाव की चर्चा की जाए तो व्यक्तित्व में आपके में इस महीने निखार आएगा। आपके निर्णय सही साबित होंगे। भाग्य का आपको पूरे महीने सहयोग प्राप्त होगा। व्यापार में लोगों का सहयोग मिलेगा। नौकरी में उन्नति के योग बनेंगे। लेकिन आप वाद विवाद की किसी भी स्थिति को टालने की कोशिश करें, उससे बचने की कोशिश करें। बंधुओं, अब बात करते हैं द्वितीय भाव की। द्वितीय भाव ये धन का भाव है, वाणी का भाव है और परिवार का भाव है। परिवार में आप वाद विवाद की स्थितियों से बचें। वाणी पर नियंत्रण रखें, यानी कि ऐसे शब्दों का प्रयोग न करें जिससे कि संबंधों में खटास आ जाए। वाणी की मधुरता को बना करके रखें। धन की स्थिति में पिछले दिनों की अपेक्षा दिसंबर माह में सुधार होगा। नौकरी और व्यापार में आर्थिक स्थिति में बढ़ोतरी होगी। यदि आपका कहीं धन अटका हुआ है, रुका हुआ है, तो वहां से भी आप प्रयास करेंगे तो इस महीने आपको धन वापस मिल सकता है। अब बात करते हैं आपके तृतीय भाव की, यानी कि पराक्रम भाव, छोटी यात्राओं का भाव, भाई बहन और मित्रों का भाव। अति पराक्रम में किसी से उलझने से बचें। आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, लेकिन इसकी वजह से आप अति उत्साह में किसी से वाद विवाद की स्थिति से बचें। नौकरी और व्यापार में भी आप अपने अधीनस्थों से, अपने अधिकारियों से भी विवाद की स्थिति से बचें। नौकरी और व्यापार में जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। भाई और मित्रों का इस महीने आपको सहयोग मिलेगा। यात्राओं के दौरान अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इस महीने जो लोग मार्केटिंग के काम से जुड़े हैं उनको लाभ प्राप्त होगा। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव की। इस चतुर्थ भाव की बात करें तो यहाँ पर गुरु का, देवगुरु बृहस्पति का 4-10 का संबंध बना हुआ है। तो इस महीने प्रॉपर्टी खरीदने के योग बनेंगे। नौकरी में आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। माता के स्वास्थ्य को आपको ध्यान रखना होगा। रियल एस्टेट से जो जुड़े लोग हैं उनको भी लाभ प्राप्त होगा। बंधुओं, बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव ये जो है आपके आकस्मिक धन लाभ, आपकी विद्या, आपके प्रेम संबंधों का भाव है। यदि इस भाव की चर्चा करें तो जब सूर्य 16 दिसंबर को नवम भाव में जाएंगे तो उनका दृष्टि संबंध आपके पंचम भाव से होगा। पंचम के अधिपति अष्टम भाव में विराजमान है, क्योंकि ये
सूर्य की राशि है और इसके अधिपति हैं सूर्य देव सिंह राशि के। तो जब सूर्य 16 दिसंबर के बाद नवम भाव में जाएंगे तो 16 दिसंबर के बाद आपको स्टॉक मार्केट में निवेश करने से लाभ होगा। शेयर में लंबे समय के लिए आप निवेश करते हैं तो उसमें थोड़ी सी जल्दबाजी ना करें, सोच समझ करके निर्णय लेंगे। संतान पक्ष से आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, इससे बचने का प्रयास करें। 16 दिसंबर तक गर्भवती महिलाएं अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। जो बच्चे रिसर्च से जुड़े हुए हैं उनको दिसंबर माह में सफलता प्राप्त होगी। बंधुओं, अब बात करते हैं छठे भाव की। ये भाव रोग, ऋण और शत्रुओं का भाव है। इस भाव में कन्या राशि में केतु विराजमान है और राहु का सीधा दृष्टि संबंध आपके छठे भाव से है। तो इस महीने आपके शत्रु आप पर हावी नहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी आप वाद विवाद की स्थितियों से बचकर रहे। नसों संबंधी रोग आपको परेशान कर सकते हैं। कर्ज लेने की स्थिति से बचें। इस महीने दिसंबर माह में मेष राशि और लग्न वालों को इतना धन प्राप्त होगा कि वो कोई पिछला कर्ज चला आ रहा है तो उसको चुका सकते हैं। लेकिन आप अपने धन को इस तरह से समन्वय करें, इस तरह से व्यवस्थित करें कि कर्ज लेने की स्थिति न बने, कर्ज चुकाने का प्रयास करें। त्वचा और थायराइड संबंधी रोग आपको परेशान कर सकते हैं, तो थोड़ा संभल के रहना होगा। अब बात करते हैं सप्तम भाव की। सप्तम भाव गृहस्थ पक्ष का भाव है, व्यापार और व्यापारिक साझेदारियों का भाव है। यहाँ पर शुक्र देव की वजह से मालव्य योग बना हुआ है, जो ज्योतिष में बहुत महत्वपूर्ण कहा जाता है। अब बंधुओं, यहाँ पर यदि आपके गृहस्थ भाव की बात कर रहे हैं तो आपके जीवन साथी से मतभेद हो सकते हैं, इसलिए अपने जीवन साथी के साथ किसी विवाद की स्थिति से बचें। व्यापार की बात करें तो मालव्य योग बना हुआ है, तो व्यापार में सफलताएं प्राप्त होंगी। व्यापार में यदि कोई नई साझेदारी करना चाहते हैं तो सोच विचार कर करें, जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। व्यापार में किसी से आपको धोखा मिल सकता है, तो बहुत सावधानी पूर्वक अपने व्यापार को देखना है। अब बात करते हैं अष्टम भाव की। यहाँ अष्टमेश होकर के मंगल अष्टम भाव में विराजमान है, सूर्य के साथ विराजमान है 16 दिसंबर तक। तो ये 16 दिसंबर तक यहाँ पर अष्टम भाव में आपका विक्रम योग बना हुआ है। अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं का भाव है, विदेश संबंधी मामले और रिसर्च से जुड़े लोगों का भाव है। तो आपको एक चेतावनी देते हैं कि आप विशेष रूप से वाहन चलाते वक्त सावधानी बरतें। विदेश संबंधी मामलों में आपको सफलताएं मिलेंगी। कुछ आकस्मिक परेशानियां आपके सामने आ सकती हैं इस महीने, लेकिन परेशान होने की आवश्यकता नहीं, उनका समाधान आपको मिल जाएगा। रिसर्च से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको इस महीने सफलता प्राप्त होगी। बात करते हैं नवम भाव की। यहाँ पर देव गुरु का दृष्टि संबंध है, तो भाग्य का पूरे महीने आपको साथ प्राप्त होगा। धार्मिक कार्यों में मन लगेगा। जो उच्च शिक्षा की ओर विद्यार्थी जाना चाहते हैं या उच्च शिक्षा से जुड़े हुए हैं तो उनको सफलताएं प्राप्त होंगी। यदि बात की जाए दसम भाव की, तो दसम भाव आजीविका का भाव है, पिता का भाव है। तो यहाँ पर दसम के जो अधिपति हैं वो एकादश भाव में संचरण कर रहे हैं। अब मार्गी अवस्थाओं में शनिदेव चल रहे हैं। तो इस भाव की चर्चा करें तो कर्म के साथ आपको लाभ की प्राप्ति होगी। नौकरी में पदोन्नति हो सकती है, व्यापार में भी आपको लाभ प्राप्त होगा। नौकरी व्यापार में यदि कोई निर्णय करना चाहते हैं, परिवर्तन करना चाहते हैं, तो सोच विचार कर ही आगे बढ़े। अब बात करते हैं एकादश भाव की। यहाँ पर पूरे महीने शनिदेव विराजमान रहेंगे अपनी ही राशि में। तो शेयर बाजार निवेश करते हैं लंबे समय के लिए, तो उससे आपको लाभ प्राप्त होगा। आपको लाभ के अवसर पूरे महीने मिलते रहेंगे। विवादित मामले आपके जो भी पिछले महीने चल रहे थे वो सब सुलझ जाएंगे। धीरे धीरे आपके लाभ में वृद्धि होगी। हर तरफ से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। बात करते हैं द्वादश भाव की। यहाँ पर राहु देवगुरु बृहस्पति की राशि में विराजमान है। अभी पिछले महीने 30 अक्टूबर को ही राहु गुरु का चांडाल योग समाप्त हुआ है। ये आपके द्वादश भाव में पूरे महीने संचरण करेंगे। तो अज्ञात भय आपको राहु दे सकते हैं, इसलिए मन की शांति को बना करके रखें। विदेश संबंधी मामलों में आपको सफलता मिलेगी, लेकिन व्यर्थ के खर्चे आपको रोकने होंगे। किसी से वाद विवाद की स्थिति से बचें, वरना कोर्ट कचहरी के मामले में आप फंस सकते हैं। तो इस तरह मेष राशि वालों के लिए दिसंबर माह में हमने प्रत्येक भाव का रिजल्ट उनको बताया। यदि अब शुभ दिनों की बात की जाए तो इस महीने की 4,
5, 6, 8, 22, 23, 24, 26, 30 और 31 तारीखें शुभ रहेंगी। अशुभ तिथियों की बात की जाए तो 1, 2, 3, 11, 12, 20 और 21 तारीख अशुभ रहेंगी। इनमें आप थोड़ा संभल के रहें। अब मेष राशि और लग्न वाले क्या उपाय करें जिससे कि उन्हें दिसंबर माह में उत्तम फल प्राप्त हो। तो बंधुओं, आपको हनुमान चालीसा का पाठ नित्य प्रति करना है। हनुमान मंदिर में लाल रंग की ध्वजा आप दान करें और बूंदी के लड्डुओं का प्रसाद बांटें। तो मेष राशि और लग्न वालों के लिए दिसंबर माह उत्तम फलदायी होगा। बंधुओं, आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखें। आपका कोई सवाल है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिखें, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। राधे राधे।